नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। आज से हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और एक-एक करके बड़े से बड़े पत्रकारों को और कुछ क्रिकेटर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को जो है आपके साथ हम रूबरू करवाएंगे। और मेरे पहले ही पॉडकास्ट के जो पहले गेस्ट हैं हमारे बड़े भाई, पाकिस्तान के मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान भाई हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि पॉडकास्ट अगर शुरू किया जाए तो घर से ही शुरू की जाए और घर के बड़े आदमी, बड़े भाई जो है अरसलान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरसलान भाई हमारे चैनल पे। थैंक यू अविनाश। और आपके सारे देखने वालों को, जो मुसलमान भाई हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, जो मुसलमान नहीं है हमारे हिंदू ब्रदर्स हैं उनके लिए नमस्कार, और सारे हमारे जो दोस्त बाकी देख रहे हैं दुनिया में उनको हेलो। थैंक यू अविनाश। कहाँ से बात शुरू की जाए आप ये बताएं पहले। यार बात शुरू करें अविनाश, पहले तो इस बात से कि अगर मैं एक सवाल आपसे पहले पूछ लूं, सिर्फ ठीक एक है। सवाल, उसके बाद आप ढेर सवाल पूछने की इजाजत है, जो आपका दिल करे आप पूछें। एक सवाल मेरा ये है कि जब भारत में टीम आई पाकिस्तान की, आप गए भी, सारा कुछ हुआ, मोरल क्या था टीम का, पाकिस्तान टीम का? और कैप्टन जो उस वक्त के थे हमारे बाबर आजम, आपकी उनसे एक स्पेशल मुलाकात भी हुई, फिर हमें पता लगा, उनकी फैमिली से भी पता लगा, भाई आप तो बड़े माशाल्लाह पहुंच गए उनके घर तक, आपकी तो बड़ी जबरदस्त दोस्तियां हो गई। उसके भाई से भी, वालिद साहब से भी आपकी बात हुई जब वो कैप्टनसी से हट रहे थे, तो अच्छी चीज है। ये बताएं मोरल क्या था बाबर आजम का और टीम का? सर, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम को यहाँ पे ग्रैंड रिसेप्शन मिला है, आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे। जब एयरपोर्ट पे आए थे पहले दिन हैदराबाद में, तकरीबन 8-10 हजार लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। और जब एयरपोर्ट से होटल की तरफ बस रवाना हुई थी तो आप यूं समझे कि हैदराबाद में ना ट्रैफिक जाम हो चुका था, क्योंकि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, पूरी पाकिस्तान की टीम, ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था जिसकी उन लोगों को भी उम्मीद नहीं थी। और बाद में खुद ये बोला था, मोरल काफी ज्यादा है था, एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन लेकर वो लोग आए हुए थे। पाकिस्तान के आवाम जो है 25 करोड़, उनकी उम्मीदों का बोझ जो है पूरे सिर्फ बाबर आजम नहीं बल्कि सारे खिलाड़ियों के कंधों पर थी। और शुरुआती के 2 मैच देखने के बाद यही लगा था कि, और उससे भी पहले हर कोई बोल रहा था कि भाई सेमीफाइनल तक तो आप आराम से जा सकते हो, क्योंकि जिस तरीके की बैलेंस टीम नजर आ रही थी पाकिस्तान टीम। उसके बाद अंदर क्या कुछ हुआ है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन रिसेप्शन में कोई कमी नहीं थी, जोश में कोई कमी नहीं थी। फैंस ने बड़ा प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। प्यार देने में एक आध इंसिडेंट है जिनके बारे में सबको पता है, बट वो भी होता है ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो एक दो बदमाश वगैरह सब निकल जाते हैं वैसे। बट मोहब्बत बहुत ज्यादा मिली है, चाहे चेन्नई हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो, बेंगलुरु है। आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि विराट कोहली के दूसरे होम ग्राउंड में वहां बाबर बाबर चैंटिंग हो रहा हो, आरसीबी के मैदान पे चिन्ना स्वामी में। इससे बड़ा बाबर आजम के फैंस के लिए, खुद बाबर आजम के लिए क्या वो पल रहा होगा कि यार इतना तो मुझे रावलपिंडी और लाहौर में नहीं हो रहा है जितना यहाँ कोहली के होम ग्राउंड में, जो कि कोहली के फैंस वगैरह बाबर से बड़ा हेट करते हैं, वहां पे बाबर बाबर चैंट हो रहा है। तो सोशल मीडिया अलग चीजें होती है, ग्राउंड अलग चीजें होती है, बट मोहब्बत में कोई कसर नहीं थी, बस परफॉर्मेंस में कसर थी वो जो पूरी ना हो सकी। चलिए, बिल्कुल मैंने ठीक, कोई बिल्कुल ठीक। मैं चले अब हाँ आपके सवाल। हाँ, मैंने कोई प्रिपरेशन कुछ करके नहीं आया, मैं रैंडमली मैं सवाल पूछूंगा। अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? यार पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त फिलवक्त कुछ भी नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत कुछ हो रहा है। क्रिकेट अच्छा। टीम स्टेबल हो गई, कैप्टन तब्दील हो गए, टीम ने पहला टूर कर लिया ऑस्ट्रेलिया का, दूसरे टूर के लिए पहुंच गए लड़के न्यूजीलैंड, और जिन लड़कों ने पाकिस्तान वापस आना था, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, सरफराज, मीर हमजा वगैरह, वो आ गए। अब टीम तो एक तरफ सेटल हो गई, टीम के इश्यूज कैप्टनसी तक थे, हवा बना हुआ था, क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा, हम आपसे और आप हमसे भी पूछते रहे, तो चलते रहे मामला। अब मामला है सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, टीम का अब कोई इशू नहीं है, टीम अपनी जगह अब खेलेगी, 7-8 सीरीज खेलेगी, तब जाके फिर उस पर बात होगी कि जो मैनेजमेंट प्रेजेंट टीम के साथ काम कर रही है उसका कितना स्टेटस है, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, क्या स्टैट्स कहते हैं, और ग्राउंड में और ग्राउंड से बाहर उनकी क्या परफॉर्मेंस है, टीम की कैसी परफॉर्मेंस है, टीम बिहेवियर क्या था, यूनिटी थी नहीं, ये तो सिर्फ 7-8
सीरीज हो जाए 7 to 8 तो फिर उसके बाद ये डिस्कस होगा। लेकिन बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत कुछ चल रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अगर मैं कहूं कि दो अलग अलग पैराए हैं, टीम और बोर्ड, इन दोनों को अलग अलग देखें। मतलब दो धारा में ऑलरेडी बढ़ चुका है, बोर्ड कुछ और, ये कुछ और। अच्छा, आज एक बड़ी खबर हमने सुनी है कि मोहम्मद रिजवान को T20 का वाइस कप्तान बना दिया गया है। ये वही जका अशरफ है जिनका ऑडियो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले वायरल किया गया था, एक पाकिस्तान के, आप जानते हैं, जर्नलिस्ट ने किया था। और उसमें जो है ये बात करते हुए हमने सुना कि नहीं यार, मोहम्मद रिजवान को मैं पसंद नहीं करता हूं, और वो भी साया के अंडर एंड ऑल, ये वो। तो अब अचानक कैसे हो गया कि मोहम्मद रिजवान पसंद आने लगे? या ये कोई जोर जबरदस्ती हुआ होगा, या फिर जो जड़ी बूटी, जो कान भरा जा रहा था जका अशरफ का, वो बंदा चेंज हो गया अचानक से? बहुत ही जबरदस्त। वैसे काफी खबर है, लगता है अविनाश काफी इधर उधर से खबरें पहुंच रही हैं आपको, है? अच्छा, अब मैं जरा, अविनाश अगर हम यहां से शुरू करें, एक, आपको याद होगा एक स्क्रीनशॉट एक प्रोग्राम में चला और उस पर बड़ा हाँ, वावेला हुआ। ठीक है, ठीक है, वावेला ठीक करने है, वाले साहब भी यही थे जिन्होंने वावेला किया। अच्छा, ठीक है। फिर खुद से एक ऑडियो लीक कर दी। अच्छा, स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म में इस चीज को सबसे गंदा माना जाता है। आप हम्म, तहलका डॉट देख लें, स्कैंडल, पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स के स्कैंडल देख लें, ये सब पॉलिटिशियन से जुड़े हैं। वो स्पोर्ट्स में इस तरह की चीज को इंतहाई, आप समझ लें, लो ग्रेड, निचले दर्जे का माना जाता है। अब मैं इसको जर्नलिज्म ना तो मानता हूं, क्योंकि मैंने जो जर्नलिज्म की है वो बहुत एथिक्स पे करता हूं और बहुत तरीके से मैं जर्नलिज्म ये करता हूं भाई, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, जो खबर जैसे मिल रही है उसको बिल्कुल प्योरली आगे बढ़ा दें, अपना मिर्च मसाला डालने की बजाय, क्योंकि वो एनालिसिस हो जाता है। खबर खबर होती है, उसके बाद प्रोग्राम में मैं उस पर क्वेश्चन और एनालिसिस कर लेता हूँ, वो मेरा राइट है। ये तरीका कार है जर्नलिज्म का, जो आप भी अपनाते हैं, मैं भी अपनाता हूँ, और दीगर जर्नलिस्ट भी। आपके यहाँ विक्रांत इज डूइंग वेरी गुड जॉब, अच्छे बड़े नाम है, और बहुत सारे अच्छे आपके नाम है, बड़े जबरदस्त हैं। इवन मैं बताऊं, मुझे हर्षा भोगले के कमेंट्स बहुत बहुत ज्यादा पसंद, मतलब अ वेरी जेंटलमैन। और इतना क्रिकेटिंग ब्रेन मेरा ख्याल है बहुत कम हो गए एशिया भर में, मैं इतना अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन किसी और को नहीं मानता जितना हर्षा हम्म, भोगले है। तो आप उनके भी देख लें, खबर या कमेंट पे बात हो तो एक तरफा नहीं होती, वो सारी चीजों को एक साथ कंक्लूड कर। अब यहां पर क्या हो रहा है, पहले तो जका अशरफ साहब की वो ऑडियो लीक कर दी जाती है जो पर्सनली वो अपनी फैमिली में किसी के साथ बात कर रहे थे। अच्छा, गलत ऑडियो लीक हुई थी, उनकी बेटी से बात हो रही थी, फिर खुद ही कह दिया नहीं नहीं बेटी नहीं थी, उनको खुद कंफर्म नहीं था। अब ये ऑडियो लीक जिसने की, इसका मतलब ये है कि कहीं रिकॉर्ड भी हुई। अच्छा, पर्सनल व्यू आपका और मेरा इस चीज से बिल्कुल अलग हो सकता है अविनाश, जो हम ऑन स्क्रीन कहते हैं। ऑन स्क्रीन या अपनी ड्यूटी पर जो बात की जाती है वो जिम्मेदारी होती है, वो पूरे हम्म, मुल्क, पूरी सिचुएशन, पूरे सर्कमस्टांसेस को देखकर की जाती है। लेकिन मैं और आप जो पर्सनल बात करेंगे ना फोन पे, उसमें मुझे कोई बुरा लगता होगा, कोई अच्छा लगता होगा, लेकिन जब मैं टीवी पर आऊंगा तो मुझे उसकी गेम के मुताबिक या फिर उसके ओहदे के मुताबिक, उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक बात करनी होगी, पर्सनल नहीं चलता। अच्छा, यहां हम्म, पर अगर जका अशरफ पर्सनल किसी से बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यार इससे तो ये उनका पर्सनल व्यू है, ठीक है, कुछ लोग होंगे बोर्ड में उनके इर्द गिर्द, राइट और लेफ्ट दो लोग ही हैं जो होंगे, वो उन्हें बताते होंगे कि यार साया कॉर्प का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तला रहमानी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और ये सारे तला के साथ अटैच है, तला से ही पूछते, तला से ही मशवरा करते, बताते होंगे लोग। हालांकि वो इनका बिजनेस पार्टनर है। अब बिजनेस पार्टनर का काम है कि वो इनकी स्ट्रेटजीज मेंटेन करे, सोशल मीडिया के लिए भी और आपकी मार्केटिंग कैंपेन के लिए। अब वो कैसे करता है, कैसे नहीं करता, पॉपुलर है, अनपॉपुलर है, ये पूरी दुनिया में होता है। आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ। विराट कोहली हो गया, उनके अगर आप देखें तो जब वो एक बैड फेज में थे, मतलब मेरा तो वो फेवरेट प्लेयर है, मैं तो उसको बैड फेज कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो हर प्लेयर पे थोड़ा टाइम, यार 12-13 हजार रन के करके प्लेयर थोड़ी देर रुकता भी है ना, हम उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो विराट कोहली पे थोड़ा सा बैड फेज आया तो आपने देखा कि दो हिस्सों में बट गई आवाम, और ये सब सोशल मीडिया पे हो रहा था। सोशल मीडिया पे उठ के आपके नेशनल मीडिया पर आया, हमारे भी यही हो रहा है, सोशल मीडिया पर फिर नेशनल मीडिया पर। अब ये ऑडियो लीक इतनी दूर तक गई और उसका रिजल्ट क्या है? अगर तो जका अशरफ ये कहता था या कहते हैं कि भाईजान रिजवान जो है वो साया कॉर्प के साथ है, तला रहमानी के इन्फ्लुएंस में है,
तो फिर तो उसको वाइस कैप्टन नहीं बनना चाहिए था, वो वाइस कैप्टन कैसे बन गया? और साया कॉर्क के या तलर रहमानी के इन्फ्लुएंस तो शाहीन आफरीदी भी है, वो कैप्टन कैसे बन गया? ये चीज समझने की है कि देखें, बाबर आजम ने 3 साल भरपूर कप्तानी की। अब बाबर आजम से कुछ रिजल्ट अच्छे आए, कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आए, ऐसा होता है। विराट कोहली अगर कप्तानी से हटा, इसके पीछे कुछ साजिश तो नहीं होगी ना? रोहित जी शर्मा डिजर्व टू बी अ कैप्टन यार, ही डिड एक्सीलेंट जॉब इन वर्ल्ड कप। मेरा ख्याल है हम तो समझते थे जीती जीती इंडिया, क्योंकि जितना अच्छा खेल रही थी। अब देखें, एक दिन होता है, पैट कमिंस उससे अच्छी कैप्टनसी और अच्छी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन खेल गए तो हार गई इंडिया। इसमें ऐसी बुरी बात भी नहीं है, एक ने जीतना एक ने हारना होता है। अब आप कहे नहीं जी रोहित शर्मा ने ये गलती कर दी, यार इंसान है, वो डिसीजन उसने ग्राउंड के अंदर लेने, एक अच्छा एक बुरा भी हो सकता है। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? मैं और आप नहीं लेते कई डिसीजन अपनी जिंदगी में, एक गलत ले लेते हैं और वो एक अच्छा भी ले, तो क्या ग्राउंड के अंदर तो सेकंड्स का मार्जिन होता है, उसमें तो उसी वक्त सोचना है। अब वो कौन सा कैप्टन होगा जो चाहेगा मेरी टीम हारे? बाबर आजम भी नहीं चाहता कि मेरी टीम हारे, शान मसूद भी नहीं चाहेगा मेरी टीम हारे। क्या कोई कैप्टन ऐसा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन बाबर आजम के हटने में उनकी परफॉर्मेंस थी बतौर कप्तान, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें ये कहने में कोई वो आर नहीं होनी चाहिए। हाँ, बतौर प्लेयर वी रिस्पेक्ट, वी लव एंड वी वांट बाबर आजम टू प्ले फॉरएवर फॉर पाकिस्तान, जब तक वो खेलना चाहते हैं। तो ये जो ऑडियो लीक वाला मामला था, मतलब कि अगर बाबर का जो ऑडियो लीक हुआ था वो गलत है, तो ये जो ऑडियो लीक हुआ, सॉरी, बाबर का स्क्रीनशॉट जो था और इसका जो ऑडियो लीक हुआ है, तो दोनों गलत है इसका मतलब, फिर उस लिहाज से देखा जाए देखिए, तो जर्नलिज्म के हिसाब मैं से, जर्नलिज्म के हिसाब से। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर वो ठीक नहीं है तो ये भी ठीक नहीं है, बल्कि हाँ। किसी का भी ठीक नहीं है, एक्स वाई जेड किसी का भी ठीक नहीं है। यार एक क्रिकेटर है, अगर उसका कंसेंट शामिल नहीं है कि जी मेरा कोई चीज स्क्रीन पे चलाई जाए, या क्रिकेटर को छोड़ दें, आम आदमी उसका उससे पूछे बगैर उसकी कोई चीज स्क्रीनशॉट पर्सनल होता है वो चला दिया जाए, तो ये अच्छी चीज नहीं है। फिर कोई दो लोग पर्सनल बात कर रहे हैं, रिश्तेदार, वो क्या बात कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट कर रहे हैं, घर में सास बहू इतनी बातें करते हैं, आपस में नंदे इतनी बातें करते हैं, अगर वो रिकॉर्ड कर करके शौहरों को सुनाना शुरू कर दे तो ये अरसलान इथिकल भाई, बात है। आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो महिला की आवाज आ रही थी वो थी कौन, इफ यू वांट? यार वो उनकी बहू है। अच्छा, बहू है। तो मतलब जी, ये हम कह सकते हैं कि डिनर टेबल पे बैठ के पाकिस्तान की तस्वीर और तकदीर जो है वो तैयार होती फोन है पे बात हो बहू के रही थी, कहने ये पे। फोन पे उनकी बात हो रही थी, फोन पे चल रहा होगा कोई मामला, फोन पे बात हो रही थी, वो बाहर होती हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है यार। अगर वो घर पे भी कर रहे हैं, फर्ज करें, तो क्या है? मुझे बताएं, एक आदमी यही कह रहा है ना कि यार मुझे लगता है, लेकिन उसने कप्तान बना दिया वाइस कैप्टन, और कप्तान हाँ शाहीन को और वाइस कैप्टन रिजवान को, तो इसका मतलब यार, ये है। जी, अरसलान भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यार, लेकिन मुझे एक बात मुझे बताएं कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये वर्ल्ड कप के दौरान ही ये कप्तानी बदलने का ये जो है सिलसिला शुरू हो चुका था? क्योंकि जक्का अशरफ की तरफ से हमने ये भी सुना था कि प्लान ए है और प्लान बी है, अगर बाबर कप्तानी नहीं छोड़ता है तो फिर प्लान बी भी हमारे पास था करने का। और जब बाबर जक्का अशरफ से मिलता है हेडक्वार्टर में और वहां से बाहर निकलता है, वो उसके 2 मिनट के बाद ही, 5 मिनट के बाद ही सोशल मीडिया टीम जो है वो इकट्ठा ऐलान कर देता है कि भैया ये कप्तान है, ये कप्तान है। इसका मतलब है कि शाहीन अफरीदी से पहले ही बात कर ली गई थी। आपको क्या लगता है कि कभी ऐसा होता नहीं, है मुझे तो कि मुझे तो अरसलान भाई यहां तक लगता है कि पाकिस्तान टीम जो बुरा परफॉर्म की है ना, उसमें आपके शाहीन शाह अफरीदी, लाहौर कलंदर्स के तो बड़े कलंदर, छोटे कलंदर, ये सब मिले हुए थे। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको भी मैंने बताया हुआ था। इन लोगों से पहले बिल्कुल बातचीत मैंने कर ली गई थी कि भाई बुरा परफॉर्म करो, बुरा परफॉर्म करो, ये कप्तानी से हटेगा, क्योंकि आवाम खुद बोलेगी कि देखो परफॉर्म खराब कर रहा है, इनको निकालो टीम से। क्योंकि अभी मैं निकाल, वर्ल्ड कप से पहले अगर निकाल देता तो फिर आवाम जो है इनके खिलाफ हो जाते, शाहीन के खिलाफ। अब इनके पास एक बहाना था, तो इसी अच्छा, वजह से निकाल दिया। ये थोड़ी जी, सी ना अविनाश, ये ऐसी चीज है जो स्पेकुलेशन हो सकती है, इसकी कोई ग्राउंड स्पेकुलेशन रियलिटीज नहीं इसलिए है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्रिकबज ने एक रिपोर्ट डाला था, आयुष ने लिखा हुआ था, मैंने आयुष देखा है, चौहान नाम मैंने था देखा का, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के कुछ सीनियर खिलाड़ियों से बातचीत की गई थी इस मसले पे कि आप बुरा परफॉर्म करो जानबूझ के, ताकि बाबर का पैर काट दिया जाए और जो पावर को कम किया जाए, फिर मैं आपको कप्तानी ऑफर करूंगा। ऐसी खबरें आई थी, ठीक। मैं तो हूं नहीं वहां पे, अब मैं, बस इसी अच्छा, पे। इस खबर जो ये खबर है ना, ये इस खबर में दो चीजें हैं। एक के सीनियर प्लेयर से मुलाकात हुई थी,
और दूसरी खबर ये कि उनको ये कहा गया कि आप अच्छा ना खेलो तो बाबर की कप्तानी चली जाएगी, आपको कप्तान में। अच्छा, ये दोनों खबरें मैं आपको एक ऑथेंटिक ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात बता रहा हूँ, ये दोनों बातें गलत है, फेक है, ये सिर्फ मनगढ़ंत। अच्छा, कोई भी बोर्ड या हमारा बोर्ड उसने ये काम करता ना तो सेकंड्स में पाकिस्तान में हम सारों को पता चल जाती है कहानी। कोई प्लेयर बता देते हैं, कोई कहीं से पता चल जाती। हुआ ये था कि सीनियर प्लेयर्स से मुराद ये थी जो रिटायर्ड सीनियर प्लेयर्स हैं, उसके अंदर वहाब रियाज भी थे, उसके अंदर हफीज भी थे, उसके अंदर मोहम्मद यूनुस खान भी थे, कामरान अकमल भी थे। इन प्लेयर्स को बुलाया गया और शाहिद को भी, शाहिद आफरीदी इससे पहले मिलके गए थे। उनको बुलाया गया, उनसे कहा गया यार क्या प्लान है, क्या किया जाए। उन्होंने कहा जी कि टेस्ट क्रिकेट, यूनुस ने कहा टेस्ट को कंटिन्यू कराएं बाबर से, और बाबर से खुद बात करें, और बाबर अपनी मर्जी से अगर छोड़े ठीक, वरना बाबर से कहें ठीक है जी देख लें कि किस किस तरह से करना है, और फिर परफॉर्मेंस बेस्ड हम चीजें देख लेंगे। अच्छा, इन बिटवीन वर्ल्ड कप वाली बात हो रही थी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में और इंडिया में ये बातें शुरू हो गई कि जी बाबर को यूं हटाया जा रहा है, बाबर को ऐसे, और आपको पता है प्लेस तक ये बातें पहुंचती हैं। अच्छा, बोर्ड अगर किसी कैप्टन को खुद एम्पावर करके भेज रहा है, उसको प्लेस दे रहा है, एम्पावर करके भेज रहा है, उसकी मर्जी के प्लेस दे रहा है, तो इससे ये बात क्लियर है कि बोर्ड ने उस वक्त तक उसमें कोई बात नहीं की। बाबर ने जो जो प्लेयर कहा, शादाब कहा, बाबर ने ये कहा, बाबर ने वो कहा, सब मिल गए, और जिनको रिजर्व कहा वो रिजर्व में आए। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड ने उस वक्त तक कोई काम नहीं किया। अच्छा, ज़का अशरफ साहब से मुलाकात हुई मेरी इन बिटवीन, जब टीम इंडिया में थी और अभी मैच भी नहीं खेला था। मैंने बरमला उनसे पूछा और बड़ा कैटेगोरिकली मैंने कहा ज़का अशरफ साहब ये मुझे बताएं, और ये मुलाकात मेरी और ज़का अशरफ साहब की, और कोई बहुत सहाफ़ी नहीं थे, सिर्फ 2 लोग थे हम, जिनके दरमियान ये मुलाकात हुई, यानी मैं और एक और सहाफ़ी और ज़का अशरफ साहब। मैंने उनसे उसका पूछा नाम बता कि जी दीजिए। नहीं, वैसे उनका नाम सबको पता है। और ये हम लोग, उन्होंने तो इंटरव्यू भी किया, उन्होंने उस दिन इंटरव्यू भी किया शोएब पर, और शोएब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, उसमें ये सारे सवालात का अहाता किया, बहुत शानदार इंटरव्यू हुआ। अच्छा, वो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा यार आपने क्या ऐसा ऐसा कोई प्लान या स्टेप लिया है? उन्होंने कहा यार देखिए, बड़ी सही बात थी उनकी कि अगर मैं ये करूं तो फिर इसका मतलब ये था कि मैं जाते से पहले बाबर से कहता भाई नहीं नहीं, ये प्लेयर्स तो हम नहीं, हम एक बार जरा दोबारा रिव्यू करते हैं और कुछ प्लेयर्स को आगे पीछे कर लेते हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो सारी बात वही मानी जो टीम मैनेजमेंट या हमारे जो चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक थे उस वक्त के, वो चाह रहे थे, और जो मिकी अर्थर ने कहा, जो बाबर ने कहा। तो हमने कहा जी बाबर ने खिलानी है टीम, अभी इनको ना छेड़ा। अच्छा, परफॉर्मेंस टीम ने देनी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती ना। अविनाश, चाहे वो एक टाइम पे इंडिया की ना अच्छी हो तो ऐसी बातें ना खामखा भी शुरू हो जाती हैं कि टीम में ये है, टीम में वो है। जब हार रही है, यही टीम जीत रही थी इस एशिया कप के पहले, जो एशिया कप बुरा गुजरा हमारा, इस एशिया कप से पहले जो टीम जीत रही थी, तब तो बड़ी मुत्तहिद, तब तो यूनिटी थी, तब तो यूं था, तब तो सारे प्लेयर, और तब तो सोचना मना। मुझे कई लोगों ने ये सवाल किया, अभी रिसेंटली एक टेलीविजन चैनल पे भी था, तो वहां ये सवाल हुआ कि जी देखें, एक जमाने में तो कंपेन चलती थी सोचना मना है सोशल मीडिया। मैंने कहा यार आप ये, और वो फिर कंपेन का क्या बना? मैंने कहा यार मुझे एक बात बताएं, वो कंपेन चलती थी, उसका जो हिस्सा थे उनमें से एक भाई अब कप्तान है और दूसरे वाइस कप्तान है, तो आप अब ये बातें करें। तो मैंने कहा देखिए, बाबर आजम बहुत रिलैक्स्ड है, बाबर आजम खुश है, और बड़े से बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में ये समझता था कि बाबर पे ये इजाफी बोझ डाले नहीं, बाबर को रिलैक्स करें, बाबर अपनी गेम खेले। अभी ये खबरें शुरू करवा दी कुछ एक अलग एलिमेंट से ना, कुछ एक खास हमारे यहाँ तबका, वो हर जगह ही होता है, खैर एक खास तबका है, वो ये कहता है जी बाबर आजम को अब रेस्ट करवा रहे हैं, उसको T20 से दूर कर रहे हैं, उसको ये, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो क्रिकेट विदाउट बाबर आजम इन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान। यस, इन पाकिस्तान नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिकेट विदाउट बाबर आजम इन पाकिस्तान। इस तरह की कोई चीज हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। बाबर आजम स्कोर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बड़े से बड़े प्लेयर ने कई कई बार स्कोर नहीं किया, ब्रायन लारा जैसे प्लेयर पे बैट पैच आया, नहीं स्कोर किया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, वो कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, बाबर का स्कोर करना जरूरी है, बाबर को अपनी परफॉर्मेंस खुद ठीक करना जरूरी है, रिव्यू करना जरूरी है कि बाबर क्यों कर रहा है। हाँ, लंबा अरसा स्कोर नहीं करता तो फिर जैसे फखर को रेस्ट करवाया, वो बोर्ड का मामला है और उसकी फुली ऑथराइजेशन है बोर्ड के पास, कि बोर्ड जैसे समझे भाई, अगर कोई प्लेयर, जैसे अब इमामुल हक है, अब तो मुझे बताएं, बाबर आजम तो कप्तान नहीं था ना, इमामुल हक को क्यों ले गए ऑस्ट्रेलिया? क्या किससे दोस्ती थी इमामुल हक की जिसको ऑस्ट्रेलिया ले गए? ना उसका चाचा चीफ सिलेक्टर था, तो अब कैसे चला गया? अब क्या हुआ ऐसा? तो भाई इमाम खेल रहा था ना, इमाम ने सेना में ना सही लेकिन एशियन कंडीशंस में स्कोर किया हुआ था। सेना में हमारे स्कोर्स हैं क्या? सेना में या तो
फखर अच्छा खेल लेगा या बाबर अच्छा खेल लेगा या रिजवान अच्छा खेल लेगा, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आप समझ लें ये सवाल आउट ऑफ द सिलेबस आ गया आमिर जमान इसका हमें पता भी नहीं था किसी को, तो ही प्लेड एक्सट्रीमली वेल। तो अभी इसको भी टाइम दें, बाकियों के वजह बोर्ड के मसाइल अपनी जगह, बोर्ड को इस वक्त इलेक्शन पे जाना है, और जब तक इलेक्शन नहीं होता ना अविनाश, तब तक दाएं और बाएं यानी राइट और लेफ्ट, इन दोनों पर जो फरिश्ते मौजूद हैं वो करते रहेंगे कि अपनी मर्जी चलवा ले, चेयरमैन को कभी कुछ कह दें कभी कुछ, और कभी वो ऐसा वीक मोमेंट होगा कि चेयरमैन शायद उनकी कोई बात मान भी ले। तो जाहिर है अभी वो चेयरमैन बने भी नहीं है ना, तो इलेक्शन नहीं होगा, चेयरमैन पावरफुल नहीं होगा, तो ये मामला तो चलते रहेंगे बोर्ड के। क्या बाबर दोबारा कप्तान बनते हुए आप देख रहे हैं उनको? अच्छा, मेरा, अगर आप इससे कोई इत्तला मत लीजिएगा, इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेनी आपने, इससे कोई चीज नहीं लेनी, बट आई थिंक कि बाबर आजम शायद दोबारा कप्तान बन जाए विद इन 5 to 6 months और 7, बहुत ज्यादा हुआ तो 7 to 8 months, बट बाबर आजम शायद दोबारा कप्तान बने या बनाना पड़ जाए। एक चीज और है, मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान में जो है ना सियासी उथल पुथल हमेशा रहती ही है, वहां पे हमने देखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जो उथल पुथल लगातार चलती रहती है, चेयरमैन को चेयरमैन बदल गया, कप्तान बदल गया, इससे जो है ना कि वो स्टेबिलिटी तैयार नहीं हो पाती है? अगर कोई एक नया विजन लेके आ रहा है, कोई दूसरा बंदा आ जाता है, बोलता है नहीं भाई तेरा नहीं चलेगा, मेरा चलेगा, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल देते हैं, और पिछले वाले पे जो है ना ये ठीक वैसे ही कहते हैं, नेता लोग आते हैं नया बन के, बोलते हैं भाई ये गड्ढे तो पुराने वालों ने किया है, अब हम नया करेंगे, इनका भी टेन्योर खत्म होता है, फिर नया आता है बोलता है नहीं नहीं उसने तो वादा किया तो उसने किया ही नहीं है, इल्जाम लगाते रहते हैं। कल एक खबर मैंने देखी है, उसमें वहाब रियाज बोले कि पाकिस्तान टीम में ना खिलाड़ी जो है ना 2 किलोमीटर भी दौड़ नहीं पाएगा, ऐसी फिटनेस लेवल है सबकी। और ये पुराने जो चेयरमैन थे ना, जो सेलेक्टर्स थे, ये उनका जो है ना उनकी कारकर्दगी है कि भाई ऐसे लोग सब रहे हमारे बोर्ड में जो फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं। सिकंदर वक्त से बात करते हुए एक प्राइवेट न्यूज चैनल पर उन्होंने बात कर रहे थे, तो वही वहाब रियाज आजम खान को सेलेक्ट किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में, और बैठ के वो टीवी पे कुछ और बोल रहा है। ये इतना बड़ी जो क्या बोलेंगे, हिंदी में दोगलापन बोलते हैं, और हाइपोक्रेसी ये है, सॉरी हिपोक्रेसी क्या वो बोलते हैं अंग्रेजी में, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, जो ये जो दो तरह की बातें होती है, ये क्यों अक्सर मैं देखता रहता हूँ, ये क्यों ऐसा होता है? आपने खुद ही इसका जवाब तो दे दिया, मैं इसी पे बात करता, वरना कि देखिए एक तरफ तो आजम खान को जब उन्होंने सिलेक्ट किया तो सवाल पूछे हम लोगों ने, तो सहाफियों ने सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने परफॉर्मेंस पर फिटनेस को तरजीह दे दी, मतलब नहीं दी, मैंने कहा जी परफॉर्मेंस बेहतर है तो फिटनेस ठीक है, स्किल्स का भी उसको नाम थोड़ा लिया सा, एक्चुअली अरसलान भाई, स्किल्स भी जोड़ ले आप इसमें, हाँ स्किल्स। स्किल्स चले, परफॉर्मेंस स्किल्स, उन्होंने कहा जी स्किल्स ओवर फिटनेस, ठीक हो गया स्किल्स पे। अब मुझे ये बताएं, अगर आप रिजवान को वाइस कैप्टन बना रहे हैं, लॉजिकल बात करने लगे, इस रिजवान को वाइस कैप्टन बना, 5 T20 मैचेस है, जिस तरह की रिजवान की परफॉर्मेंस है, मैं तो परफॉर्मेंस की बात करूंगा, रिजवान बहुत शानदार परफॉर्मर है। रिजवान का बाहर बैठना या बाबर का बाहर बैठना तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और बनता भी नहीं है ना, सीधी बात। अब रिजवान तो बाहर नहीं जाता, एक तो वो वाइस कैप्टन भी है, दूसरा परफॉर्मर भी बड़ा शानदार है, ठीक है। अब हसीबुल्ला भी उसी टीम में है जो कि फिट है, बड़ा बेहतरीन खेलता हुआ आ रहा है, डोमेस्टिक में ढेर लगा रखे हैं, पाकिस्तान अंडर 19 में था तो ढेर लगा रखे थे, पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ही सेटिस्फैक्टरी हैं, और मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेटर फाइंड है। अगर रिजवान का कोई ऑप्शन होगा आगे चल के, जब रिजवान बूढ़े हो रहे होंगे, तो वो हसीबुल्ला होगा। दूसरी तरफ है आजम खान। आजम खान अगर खेलता है, ठीक है, तो इस पूरी टीम में मैं आपको बड़ा एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करके दे रहा हूं, 3 कीपर एक साथ नहीं खेलेंगे, पॉसिबल नहीं है कि रिजवान भी खेले, आजम भी खेले और हसीबुल्ला भी खेले, वो भी कीपर है। हाँ, हसीबुल्ला खेल सकता है चौथी पोजीशन पर, ठीक है, चौथी के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और रिजवान करेगा कीपिंग, और कीपिंग रिजवान की हमें चाहिए भी है, बनता भी है कीपिंग, तो रिजवान करेगा कीपिंग। अब आजम को भी अगर खिला दें, फर्ज करें आजम को हम हार्ड हिटर के तौर पे खिला देते, पेंच हिटर है, पावर हिटर है, आजम को फील्ड में कहां एडजस्ट करेंगे? अगर वो कीपिंग नहीं करता तो फील्ड में हमारे लिए वो बहुत यूजलेस है, उस तरह नहीं है कि फील्ड में आजम को बहुत कमाल कर दे। तो ये सब सोचते नहीं है जब सिलेक्ट करते हैं, अब ये सोचने की बात है ना। आप रिजवान और उसको खिला लें हसीब को, या फिर आप आजम और रिजवान को एक साथ खिला लें, 3 तो कीपर ना खेलते एक टाइम पे, ये तो पॉसिबल नहीं है, और रिजवान को ड्रॉप करना नहीं और होना भी नहीं चाहिए, 5 के 5 मैच खेलने चाहिए रिजवान को। तो वाइस कप्तान बन गया हाँ। वो, तो अब
तो आप तो वैसे भी अभी वाइस कैप्टन ना भी होना यार, अगर ना भी हो अविनाश तो रिजवान का ड्रॉप करना बनता ही नहीं भाई। परफॉर्मर है, वो बहुत बड़ा परफॉर्मर है और कीपर भी बहुत अच्छे। अब आजम को सिलेक्ट तो आपने कर लिया, करेंगे क्या? बेंच पे बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे बेंच पे तो टीम में खिलाएंगे, कहाँ करवाएंगे फील्ड? फील्ड अगर अच्छी नहीं हुई, सुस्ती हुई फील्ड में, तो क्या जवाब देंगे? वही जवाब देंगे जो ऑस्ट्रेलिया में कैचेस छूटने पर दे रहे हैं आप जवाब। क्या जवाब देंगे? तो ये प्रॉब्लम होता है जब आप सिलेक्शन करते हैं। फिर दूसरा, आप ओपनर्स की भरमार सिलेक्ट कर ली है, बाबर आजम, रिजवान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान। भाई कहाँ खिलाएंगे? फखर भी कहाँ खिलाएंगे? मुझे बताएं खिलाएंगे कहाँ? सारों को ओपन करा देंगे? नहीं कराएंगे तो फिर लोगों के कंधों पे पाँव रख रख के उनकी पोजीशन चेंज कराएंगे। बाबर कैन प्ले ऑन वन डाउन, बाबर कैन प्ले ऑन सेकंड डाउन, यानी चौथी पोजीशन पे बाबर ईज है। बाबर इससे पहले भी खेलता रहा, उसको तो कोई मसला ही नहीं है। रिजवान को ओपन कराया, बहुत अच्छा रहा रिजवान का ओपन। और अब अगर आप साइम अयूब के साथ रिजवान को कराते हैं तो वेयर शुड यू प्लेस साहबजादा फरहान? उसका क्या करेंगे? और फिर मिडिल ऑर्डर में, डीप मिडिल ऑर्डर में, ऑलराउंडर्स में आप कैसे चलाएंगे? आमिर पावर हिटर, जमाल बहुत अच्छी फाइंड है, पावर हिटर में भी शानदार है। फाइंड है। हाँ, इफ्तिकार को आप नीचे नहीं कर सकते, हटा भी नहीं सकते हो आप। कहाँ खिलाएंगे? इफ्तिखार को छठे सातवें पे खिलाएं तो वो यूजलेस है ना, उसका क्या करेंगे फिर आप? वो भी यूजलेस हो जाएगा। तो जब टीम सेलेक्ट करनी होती है ना, तो ये सारी चीजें, मैं प्रैक्टिकल आपसे बात कर रहा हूँ, टीम सेलेक्ट करनी होती है तो चीजें देखनी होती है। अब अगर आपने फिटनेस पर स्किल्स को तरजीह दे ही दी है, या इस फिटनेस पर स्किल्स को आपने अपर हैंड रख ही दिया है, तो भाई फिर उस स्किल्स का फायदा भी तो उठाएं। उस गरीब की क्यों क्रिकेट खराब करते हैं आजम की? उसको खिलाएं फिर बेचारे को, उसको शो कराएं कि यार कोई बात नहीं, एक प्लेयर इंजमाम राणा टूंगा जैसा भी होता है टीम में, खेल लेगा। अगर छक्के मारता है खड़े होके, मैक्सवेल एक टांग के साथ छक्के मार सकता है बगैर रन लिए, तो ठीक है, बाबर को, उसको, आजम को दोनों टांगों के साथ छक्के लगवाएं, उसको खिलाएं। बताएं लोगों को कि यार वो पावर हिटर है, हमें ये 3 से 4 ओवर का खिलाड़ी चाहिए जो आखिर के 4 ओवर में 40 रन करके दे और 200 हो जाए हमारे। हम 160 पे खड़े हो, 200 वो करके दे दे हमें, फिर तो ठीक है, जस्टिफाइबल है। लेकिन अगर आपने उसका काम ही नहीं लेना, उसको खिलाना ही नहीं है, और आपने सिर्फ उसकी सिलेक्शन इसलिए कर ली कि उसने लीग्स में, कैरिबियन में इधर उधर बड़ी परफॉर्मेंस दे दी है, डोमेस्टिक में अच्छा खेल गया है, तो आपने कह दिया यार मैंने बस सिलेक्ट इसलिए कर लिया क्योंकि मुझ पे कोई उंगली ना उठे सोशल मीडिया पे। ये सोशल मीडिया प्रेशर है भाई, सोशल मीडिया प्रेशर से टीम सिलेक्शन हो रही है, सोशल मीडिया प्रेशर पर ही आपने वाइस कैप्टन भी बना दिया। आपको लगता है कि बाबर के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान में मीडिया, सबको पता है कि बाबर के अगेंस्ट मीडिया पिछले 2-3 सालों से लगातार उनके खिलाफ कैंपेनिंग होती रही है। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? सरफराज की कप्तानी उनको मिल गई थी, इसी वजह से सरफराज अहमद को चाहने वाले जो मीडिया तबका है वो खिलाफ हो गए, या जो सरोगेट कंपनियां आई उनको मना किया, बैन लग गया उस पे, उसकी वजह से हुई, या फिर कराची किंग्स छोड़ा वहां से हो गई? क्योंकि बाबर के परफॉर्मेंस पे जिस तरीके से गलतियां निकाली जाती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये किसी भी खिलाड़ी के लिए जो है ना, ये है ही नहीं। मतलब इससे बढ़िया है कि चाकू लो और मार दो उसको, सीधी बात है। क्योंकि अगर वो रन बनाता है तो आपके मीडिया की तरफ से देखा जाएगा सी टीम है, बी टीम है। अब इसमें बाबर की तो गलती नहीं है ना, वो किसी भी, भाई सामने वाली टीम अगर भेज रही है तो उसी के अगेंस्ट खेलेगा। अच्छा रावलपिंडी में खेल रहा है, अच्छा बाबर ने किसी दिन रन बना दिए तो उसमें देखेगा 1 या 2 छक्का है, चौका 12 चौका देख लिया, 2 छक्का देख लिया। बाबर तो छक्के नहीं मार सकते, बाजुओं में दम नहीं है, कहाँ का प्लेयर है ये, कौन सा ऐसा है, अच्छा स्ट्राइक रेट खराब है, अच्छा ये खराब है। इतना ज्यादा जब होता है ना कहीं ऐसा लगता है कि बाबर को उसी के देश में लोग पसंद नहीं करते, और इसकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन चाहने वाले भी बहुत ज्यादा है। और वो अब जो है इन्हीं कारणों से ज्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं, जो लगता है कि एक टॉक्सिक अच्छा, फैन बेस। चले तो इस पे बात कर हाँ, लेते हैं, इसके बारे में मुझे इस पे तफसील से बात। बताएं कि शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि जब बाबर नया आया था 4-5 साल जिस तरीके से उन्होंने खेला सरफराज की कप्तानी में, भाई वो तो सितारा बन गया था, सरफराज का लाडला था, पाकिस्तान का लाडला था। अब ऐसा लग रहा है कि अनाथ बना दिए उनको एकदम से। नहीं, अच्छा, एक चीज है अविनाश, सोशल मीडिया की दुनिया बिल्कुल अलग है और टेलीविजन मीडिया, हार्डकोर जर्नलिज्म, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया पर आपको पता है कि चल जाती हैं कंपेन हक में भी और मुखालिफत में भी, एक ही रात में हीरो, एक ही रात में जीरो चलता रहता है। लेकिन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जब
रियलिटी मीडिया पर होने लग जाए, कन्वेंशनल मीडिया पर होने लग जाए, तब खतरनाक होता है मेरी नजर में, और तब बात थोड़ी गलत हो जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई कोई भी खबर डाल दे, किसी ने उस पर कुछ चैलेंज नहीं करना। लेकिन टेलीविजन मीडिया पे खबर आएगी तो कैमरा हमारे यहाँ मौजूद है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज आपके यहाँ मौजूद है, दुनिया भर में है, वहां तक चैलेंज हो जाता है, अदालतों में भी लोग चले जाते हैं, केसेस हो जाते हैं। तो ये जब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस लेके हमारा ओरिजिनल या कन्वेंशनल या रियलिटी मीडिया जिसकी बात करूं, वो काम करने लग जाए, तो फिर आप सबको ये समझ लेना चाहिए कि वहां पर जो सहाफी अगर ये दोनों का इन्फ्लुएंस लेके काम कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है वहां पर सहाफत को थोड़ा सा आप कहें कि भाई रुक जाओ, यहाँ पे रुको, थोड़ी देर स्टे करो, है। इस तरह सहाफत नहीं होती। बाबर आजम के अगर तो मुखालिफत की आप बात कर रहे हैं, तो शायद थोड़ी बहुत थी जब रिजवान सॉरी सरफराज जब हटा, तो एक बहुत लिमिटेड लोग थे जो ये कहते थे यार सरफराज को चांस देना चाहिए था, सरफराज की थोड़ी परफॉर्मेंसेस खराब थी, तो आपने थोड़ी पर उसको हटा दिया। ये वही सरफराज है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, जिसने T20 को दुनिया की नंबर 1 टीम बना के दिया पाकिस्तान को। और बाबर आजम से लेकर ये सारे प्लेयर्स, शादाब हो गया, हसन अली हो गया, उन्होंने यहाँ से ये मामला शुरू हुआ कि जी सरफराज की कप्तानी बहुत ठीक थी, थोड़ा सा खराब हुई तो उसको हटा दिया, फिर बना बाबर कैप्टन। अच्छा, बाबर का कैप्टन बनने में एक बहुत बड़ा एलिमेंट था, उस वक्त और भी नाम थे ना, इमाद वसीम भी था, और भी बड़े सारे प्लेयर्स थे, वहाब रियाज खुद भी इमाम भी। खेल रहे थे, हाँ हफीज भी थे ना, वहाब रियाज भी थे, सारे थे, और शोएब मलिक भी इन एंड आउट आते रहते थे टीम में। अच्छा, बहुत लोग थे, लेकिन हुआ क्या, इवन आमिर भी थे। तो बाबर का ये था कि तीनों फॉर्मेट में एक प्लेयर है जिसकी स्पेस पक्की है, जिसकी प्लेस पक्की है, वो है बाबर आजम। ये सोचकर बाबर को कप्तान बनाया गया। अच्छा, दूसरा कि ग्रूम कर जाएगा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रहा है, दुनिया बाबर आजम को बतौर बैट्समैन कबूल करती है, पसंद करती है और प्रेज करती है। इन्होंने कहा जी ठीक है, एक स्टारडम आएगा पाकिस्तान में, और आया भी। आप देखें, हमारी लैंड ऑफ पेसर्स कहलाती थी, आज बाबर आजम को देखा देखी पाकिस्तान ने एक बैटिंग लाइन डेवलप कर ली। हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, वो अलग बात है कि हम उल्टे सीधे उनको यूज कर लें, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास बहुत है। तो यहां से ये मामला थोड़ा सा शुरू हुआ, फिर खामोश होते होते ये टाइम आया कि बहुत थोड़ी आवाज रह गई। एक टाइम बाबर लीड करता गया, बाबर खिलाता गया, बाबर ने अपनी पोजीशन भी बेहतर की, दुनिया में नंबर 1 बैट्समैन बन गया, दोनों तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में आ गया, टॉप 4 में आ गया, टॉप 3 में आ गया, और टीम जीत भी रही थी, वनडे में भी नंबर 1 हो रही थी, टीम बड़ी शानदार बैटिंग भी कर रही थी, बॉलिंग भी चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बाबर ने ये पूरा खत्म कर। फिर क्या हुआ, कुछ लोग होते हैं बहुत कम, वो अब सोशल मीडिया के लोग थे, उनके पास कुछ बेचने को था नहीं, उन्होंने कहा यार बेचने को तो बाबर आजम है भाई, लोग बाबर आजम की सुनते हैं, बुरा कहेंगे तो ट्रेंड हो जाएंगे, फैशन में आ जाएंगे, लोग गालियां देंगे तो चलो 60-70 हजार बंदा मिलके गालियां देगा तो देख तो लेगा। तो यहां से ये मामला थोड़ा सा टर्न हुआ। कुछ लोगों को ये भी थी परेशानी कि बाबर कहीं पक्का ही ना हो जाए, बाबर के होते हुए किसी और का नाम ही ना आए। तो यहां से होता है, शुरू होता है बहुत ज्यादा मामला। फिर बाबर ने अपनी परफॉर्मेंसेस से तवज्जो हटा के फिर कैप्टेंसी के मसाइल में, फिर कैप्टेंसी से परफॉर्मेंस के मसाइल में बाबर इसके बीच में कंफ्यूज हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाबर की परफॉर्मेंस, टीम पे ग्रिप, बाबर को अपने प्लेयर्स के ऊपर स्टबन हो जाना कि नहीं मैंने यही खिलानी है। फिर आप देखें बाबर के होते हुए, एक मैं हमेशा कहता हूं, आपने बहुत ज्यादा प्लेयर डेवलप नहीं, जो नीचे से प्लेयर आते हैं लॉट नई नहीं आई बाबर के होते, इक्का दुक्का आते रहे, कभी एक आ गया कभी दो आ गए, उनको मुस्तकिल जगह नहीं मिलती। तो ये चीज जरूर बाबर के गले की हड्डी बनी, और फिर एक टाइम आया कि बाबर कमजोर पड़ा, और वो एलिमेंट पे उठ गए जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट बात की। चूंकि बाबर कमजोर पड़ गया, होता यही है कि जब शेर का आखिरी टाइम आता है, थोड़ा बीमार हो जाता है अपनी उसमें, तो फिर आपको पता है कि इधर उधर से हाइनाज आते हैं, और फिर ये होता है, इट्स नेचुरल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सौरव गंगुली, धोनी आपके सामने मिसालें हैं, उससे पहले अजरुद्दीन आपके सामने मिसाल है। होता है, सब होता है, चलता है, पूरी दुनिया में चलता है। ये सब आपको हर जगह चलता हुआ मिलेगा। स्मिथ के साथ ऐसा हुआ, बड़ा ताकतवर था ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीकन स्मिथ, उसके साथ भी ये हुआ, होता रहता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलियन सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ज्यादा देर रखता ही नहीं है, और परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो कैप्टन भी बार बार, उनका तो एक मसला ही अलग है। हमारे एशिया के प्रॉब्लम्स बिल्कुल उससे अलग है। इंडियन बोर्ड अब बेहतर होता जा रहा है, ठीक कर रहा है, फैसले ताकतवर कर रहा है।
प्रॉब्लम ये है यार अविनाश कि ना प्लेयर से बड़ी गेम है, और गेम का रखवाला या गेम का जो कस्टोडियन है वो है बोर्ड। अगर बोर्ड अपने आप को कस्टोडियन समझे, प्लेयर को अपना मातहत समझे, यानी अंडर समझेगा, अपना एम्प्लॉय समझेगा, उसके फैसिलिटीज भी दे, उसको सारे मामला करे, लेकिन अथॉरिटी बोर्ड की हो, तो वहां मामला खराब नहीं होंगे, वहां पे प्लेयर को बोर्ड की माननी पड़ेगी। यहाँ पे कभी कभी प्लेयर बड़े हो जाते हैं और फिर बोर्ड उनसे छोटा होने लगता है, या बोर्ड घबरा जाता है, क्योंकि बोर्ड कमजोर लोग आ जाते हैं जिनकी अपनी पोजीशन पक्की नहीं होती, तो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये है असल कहानी। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। आजकल ना पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तानी फैंस इंटेंट के बारे में बड़ी बात करने लगे हैं। इंटेंट ऐसा है, इंटेंट रहना चाहिए T20 में, भाई 180 सूर्या जैसी बैटिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। और अगर कुछ कोई चाहता है कि मैं कुछ नया करूं और आप हार जाते हो, तो उसके बाद जो है गालियां भी देने लगते हैं कि ये देखो कैसा है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। ये इंटेंट पे बड़ी बात होती है। क्या आप ये समझते हो कि इंग्लैंड की तरह उनका जो बेसबॉल, उनका जो खेलने का तरीका है, ये साउथ एशियन कंट्रीज में ऐसा हो पाएगा? मैं इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे इधर भी विराट कोहली को T20 टीम से ड्रॉप करने की बात हो रही थी ड्यू टू स्ट्राइक रेट, ये जानते हुए भी कि वो बंदा T20 में भी उनके प्रदर्शन है बाकी खिलाड़ियों से वो अलग लेवल पे है, लेकिन विराट कोहली सर को भी ड्रॉप करने की बात हो रही है। जब तक विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट विदाउट विराट कोहली। ये आप आज लिख लें, कल लिख लें, तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली आपकी जरूरत है। विराट कोहली मैच विनर है। विराट कोहली जीरो से हीरो बना देता है पूरी टीम को। अकेला मैच जितवाता है, उसका क्रेडिट सारे एंजॉय करते हैं, सारे। मैच अकेला विराट जिताता है। विराट खड़ा होता है तो आपके 4 प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द स्कोर करते हैं। वही 4 प्लेयर जिस दिन विराट आउट हुआ तो मुझे बताएं उनका स्कोर क्या था। सिर्फ 2 प्लेयर हैं जो अपना स्कोर खुद करते हैं, किसी के इर्द गिर्द नहीं करते। एक रोहित शर्मा है भाई, माजरत के साथ, और एक विराट कोहली है। पांड्या भी अकेला मैच विनर नहीं है, पांड्या को भी साथ जडेजा चाहिए, पांड्या को भी साथ आपके विराट कोहली चाहिए। बहुत बड़ा प्लेयर है पांड्या, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो कैलिबर विराट कोहली, रोहित शर्मा का है, वो कैलिबर अभी आपके शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर नहीं। टाइम लगेगा, अच्छे प्लेयर है लेकिन टाइम लगे, बहुत जल्दी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं। और विराट के साथ तो भाई सॉरी, मुझे करके दिखाएं जरा 3 डबल सेंचुरियां रोहित की तरह, तो मैं आपको प्लेयर मानूं। करके दिखाएं इतना बड़ा दिल कि भाईजान जब खड़ा होता है तो अकेला ही 250 रन कर जाता है। कौन करता है भाई 250 रन? पूरी टीम करके आउट हो जाती है, रोहित शर्मा अकेला कर करके आउट हुआ है। तो ये इस लेवल के प्लेयर्स नहीं होते भाई, और ये तीनों फॉर्मेट खेले, वरना आप देख लीजिएगा। अगर तो विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में जब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जब तक उनके जान है हाथों में, वो नहीं हुए ना, तो मैं आप भी आऊं, आप भी आए, एक ब्लॉग और कर लीजिएगा। इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन इंडिया उस मैच विनिंग परफॉर्मेंस से दूर रहेगी जो विराट कोहली या रोहित शर्मा देते हैं। ट्रॉफी जीतने से भी सर मैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, आप अभी आपको अंदाजा नहीं है, आप बिठा लें जिन मैचेस में आपने बिठाया, फिर उनका हाल आप लोगों ने देखा ही है। वेस्ट इंडीज से हार गए थे T20 में। भाई ये क्या, कोई बात नहीं, हारना मसला नहीं, लेकिन उन 2 को बिठा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। 2 मैन आपके वर्सेस 9 है पूरी टीम, है ना। इसी तरह मैं हाँ। बाबर की भी बात करता हूं। हमारे यहाँ इंटेंट की बात करते हैं। इंटेंट ये है, आपको पावर हिटिंग का रोल है तो आप पावर हिटिंग करें। आपके पास ओपन का रोल है तो आप 6, अगर T20 खेल रहे हैं तो 6 ओवर का फायदा उठाएं, ये इंटेंट है आपकी। अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर का रोल है तो आप मिडिल ऑर्डर में अगर टीम जल्दी आउट होती है तो आप 18वें ओवर तक जाएं, ये आपकी इंटेंट है। इसको इंटेंट कहते हैं। हमारे यहाँ इंटेंट गलत ले ली, हमारे यहाँ ले लिया जी बेसबॉल। बेसबॉल ने खुद भी बेड़ा गर्क करा लिया, मैचेस टिका के हारे। हारे या नहीं हारे बताए मुझे, उन्होंने कौन से सारे मैचेस जीत लिए हैं? सर जो इंटेंट है ना, यस वो पैट कमिंस और टीम के पास है। पैट कमिंस और टीम वर्ल्ड कप में बहुत बुरा स्टार्ट लिया, लेकिन इंटेंट क्या थी? हर बंदा अपना रोल डिफाइन करके खेला, छोटी छोटी परफॉर्मेंस लगाई, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई और अपने घर चले गए टैक्सी पकड़ के। ये है इंटेंट, और यही इंटेंट की जरूरत होती है। अगर आप कहें जी हर प्लेयर आए, 2 गेंदें खेले आसिफ अली की तरह, 2 छक्के मारे, टीम गई भाड़ में, आके नसीम शाह को जितवाना पड़े मैच, तो ये इंटेंट नहीं है भाई, सॉरी।
इंटेंट ही है तो फिर आसिफ अली को खिलवा दो। हाँ, अब मैंने आपको इंटेंट अपने लिहाज से क्या, ये एनालिटिकली आप किसी भी अच्छे क्रिकेटर या मैं कहता हूँ हर्षा भोगले से पूछें, जो बात मैं कह रहा हूँ, रोल के ऊपर डिफाइन होता है ना यार। ओपनर का रोल है 6 ओवर खेलना, और 6 ओवर में 50 रन करना, दायरे का फायदा उठाना, दैट्स इंटेंट। अगर वो उस इंटेंट पे पूरा नहीं उतर रहा तो फारिग करें उसको। मिडिल ऑर्डर का छह रोल है ओवर खड़े होना। 6 ओवर में तो आप 6 ओवर में तो आपके बाबर रिजवान तो मार ही देते हैं, विकेट भी नहीं गवाते हैं 6 ओवर में। 50 रन अगर वो बना दिया तो बाद बाकी के बच्चे 84 बॉल सर में यही तो, आप अगर 150 रन यही नहीं जो बना भी, रहे हो या 130 नहीं बना रहे हो, 84 बॉल में अगर आपने 130 तो 180 आपके पास पहुंच गया। और पाकिस्तान के पास गेंदबाज ऐसे हैं कि 180 तो बहुत ज्यादा हो गया, ये डिफेंड 150 160 भी कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा रेस्ट मिला है ना शाहीन अफरीदी को। आपने देखा होगा कि सेकंड टेस्ट मैच में शाहीन ने वापस जरा कमबैक किया, थोड़ा सी उसको हौसला आया। हमारे पास आमिर जमाल की सूरत में अच्छा एक बॉलर आ गया है, और वो विकेट निकाल देता है। उसके अंदर एक ख्वाहिश है, उसके अंदर एक अर्ज है, उसके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ आमिर जमाल का। आपको याद होगा जब आप हमारे टेलीविजन शो में आए तो तब भी मैंने नाम लिया था, पेशावर जल्मी वगैरह की टीम में जब, तो मैंने कहा था कि आमिर को खिलाना चाहिए, आमिर इज अ वेरी गुड। अब आमिर जमाल आ गया, नसीम शाह फिट हो रहा है, आपकी हारिस रऊफ है, तो बॉलिंग आ जाएगी वापस। ये तो बुरा फेस गुजर गया जो गुजरना था, वर्ल्ड कप में बहुत बुरा फेस था, फिटनेस मसाइल थे, गुजर गया। लेकिन अब बॉलिंग आ जाएगी, आपकी बात ठीक है। अगर हम 180 190 रन करते हैं तो हम उसमें से अगर 5 मैच खेलें, 2 हारें तो हम 3 जीत भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। इतनी हमारे पास बॉलिंग में पावर है। और मैं आपको बताऊं, आपके इंडिया में भी अब ऐसी बॉलिंग आ गई है, आपके बॉलर्स मैच विनर्स होते जा रहे हैं। आपका बुमराह, बुमराह को टी देखा देखी मसला मसाइल है हम लोगों में भी T20 में। है, बुमराह से लेकिन फिर भी हम यार, लोग लेकिन को फिर भी ना बुमराह मैच टर्न कर लेता है ना भाई। बुमराह में ये है ना क्वालिटी। बुमराह, यादव, सिराज, शामी भी वापस आ गया फॉर्म में, बड़े अरसे बाद आया आ गया, लेकिन मैच टर्न कर लेते हैं तो अच्छा है इंडिया के लिए। इंडिया की भी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, इंडिया को तो बैटिंग फायदा देती रही है ना हमेशा। अब इंडियन बैटिंग को आप 200 का 300 रन करके दे दो, वो कर लेती है। तो उसके पास तो तगड़े प्लेयर है ना। जिस दिन बैटिंग कोलैप्स होती है मैच हार जाते हैं, आपके सामने ही है ये। हमारी बॉलिंग कोलैप्स होती है, मैच हार जाते हैं। हमारे यहाँ ये मसला है। लगभग में हम लोगों ने पूरी बात कर ली है। बस 2 मिनट और मैं आपका लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत जरूर सारी पब्लिक की डिमांड है, एक्चुअली में बात करते रहते हैं। शोएब जट आपके बड़े परम मित्र हैं, क्या आपको लगता है कि भाई। पर्सनल है कुछ उसका बाबर से? यार, अगर मैं आपको बताऊं सही बात, शोएब का पर्सनल कुछ नहीं है बाबर से। ये तो मैं आपको बड़ा सही बात बता रहा हूँ। जो अच्छा, आपको भी पता है कि शोएब मेरे साथ बात भी करता है, हम लोग डिस्कस भी करते हैं, और मेरे शो में भी आता है। मेरे एक बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, शोएब का एक अलग पॉइंट, और ये अच्छी चीज भी है। हर कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा ही नहीं, आपका बिल्कुल अलग है, नहीं हो सकता। हाँ, शोएब के साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उसके साथ आप उसकी खबर पे इख्तलाफ कर सकते हैं, या उस पर ये कह सकते हैं कि खबर, लेकिन शोएब जट की जो खबर होती है, मैं न्यूज की बात कर रहा हूँ, उसके एनालिसिस की नहीं। शोएब जट की जो न्यूज है, उतनी अच्छी और डायरेक्ट न्यूज, जो बाद में बहुत लोग पहले डिनाई करते हैं, बाद में वो सच निकलता है, तो उसकी न्यूज में दम भी होता है, ऑथेंटिसिटी भी होती है। शोएब की न्यूज बड़ी तगड़ी होती है, उसके सोर्सेज बड़े अच्छे हैं, करेक्ट है न्यूज के। हाँ, आप उसके एनालिसिस से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसका कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है। वो कहता है जी कि बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम अपना रोल डिफाइन करे कि जी मैंने क्या रोल प्ले करना है। वो ये कहता है, उसका प्रॉब्लम ये है, वो ये कहता है बाबर आजम रोल डिफाइन करे, कि या तो वो ओपनर खेला तो फिर तेज खेले जैसे दूसरे खेलते हैं, और फिर स्टैट्स और फिगर्स पे बात करता है शोएब। वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर आप बात कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, शोएब खुद भी कर सकता है, आप में से बहुत से लोग। लेकिन जहां तक पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, ही इज स्ट्रांग विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और वो खड़ा भी होता है उस पर। ये नहीं होता कि वो बैकवर्ड पीछे हो जाए 2 कदम के, नहीं जी मैंने ये कहा था, आज मैं नहीं मान रहा हूँ, कहता नहीं जी मैंने कहा था, मैं खड़ा हूं इस पे। हाँ, आप इख्तलाफ करने पर खबर से नहीं हो सकता उसकी इख्तलाफ, मुझे पता है उसकी खबर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। चलिए, ये बात और उनसे ही पूछ लूंगा, मैं बात करूंगा उनसे एक बार और आने के लिए पॉडकास्ट में। आपने नाराज किया होगा उन्हें। हाँ? आपने उन्हें नाराज किया हुआ लगता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरी तारीफ कर रहे थे कि यार अगली बार मैं प्रिपेयर होके आऊंगा। वो आता है, डरता नहीं है, शोएब डरता नहीं है, जवाब देने से तो बिल्कुल नहीं डरता।
ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू अरसलान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत जल्द मिलते लव यू अविनाश, थैंक यू। और आपके देखने वालों को भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भारत भर में हमारे भाई दोस्तों को बहुत शुक्रिया। और यार टीम भेजें प्लीज, हम बहुत दिल करता है हमारा, हम विराट कोहली को यहाँ खेलता देखें। रोहित शर्मा फेवरेट प्लेयर है हमारा। विराट कोहली जिस दिन यहाँ आ गया ना, ये मैं आपको लिख के देने पे तैयार हूँ। मुझे लगता है विराट कोहली को यहाँ पर कोई बंदा कोई चीज खरीदने नहीं देगा। इतना उस विराट कोहली के लिए तैयारियां हैं कि जिस वक्त आ गया तो लोगों ने उसको इतना सामान दे देना कि 2 जहाज भर के लेके जाएगा वो यहाँ से। पाकिस्तान में तो है, कोहली के तो बहुत ज्यादा मतलब उस लेवल रोहित पे है। शर्मा, बुमराह, हाँ? मैं आपको बता रहा हूँ, बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये हम लोग बड़ा यहाँ पे आम आदमी से बात करें, बड़ा बहुत प्यार करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और ये पॉलिटिकल होती है बाकी चीजें। मैन टू मैन तो बड़ा प्यार, जैसे बाबर आजम को वहां बहुत मिला यार, सारी टीम को मिला, शाहीन को बड़ा मिला। तो ऐसा तो जाहिर है, ये सिर्फ पॉलिटिकल होते हैं नारे, बाकी तो अवाम तो जाहिर है उनको पता है यार, हम सब एक जैसे लोग हैं। हम सबको दर्द होती है, हम सबको खुशी होती है, हम सबको रोना आता है, सब एक जैसे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया अरसलान भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।